नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसकी समीक्षा कहती है कि इसमें 21वीं सदी का एक तरह का सुपर पावर छिपा है। हाँ, कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क, गहन एकाग्रता की शक्ति। बिल्कुल। हमारे पास इसकी एक हिंदी समीक्षा है, तो आज इसी के जरिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये डीप वर्क आखिर है क्या चीज। और ये आज की दुनिया में जहाँ इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, वहाँ ये इतना जरूरी क्यों है? हाँ, और ये सुपर पावर वाली बात, क्या ये सच में इतनी बड़ी बात है या बस कहने का तरीका है? नहीं, देखिए, न्यूपोर्ट का तर्क काफी ठोस है। वो डीप वर्क को डिफाइन करते हैं मतलब ऐसा पेशेवर काम जो गहरे ध्यान में बिना किसी भटकाव के किया जाए। गहरे ध्यान में बिना भटकाव के। हाँ, ये वो काम है जो आपकी दिमागी ताकत को, आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को पूरी तरह इस्तेमाल करता है और इससे आप कुछ नया बना पाते हैं, कुछ मूल्यवान। अच्छा, तो ये उस काम से अलग है जो हम ज्यादातर करते रहते हैं, मतलब ईमेल, मीटिंग्स, सोशल मीडिया। हाँ, बिल्कुल। उसे न्यूपोर्ट शैलो वर्क कहते हैं, कम दिमागी मेहनत वाला काम, अक्सर मल्टीटास्किंग करते हुए या बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होते हुए। सही कहा। ऐसा लगता है हम बस बिजी हैं, मतलब व्यस्तता दिख रही है, पर नतीजा वो शायद उतना नहीं। वही तो। और न्यूपोर्ट यहीं पर एक बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भविष्य में दो तरह के लोग कामयाब होंगे। अच्छा, कौन? एक तो वो जो मुश्किल चीजें तेजी से सीख सकते हैं और दूसरे जो अपने फील्ड में बेस्ट क्वालिटी का काम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब एकदम अव्वल दर्जे का। सीखना और बेहतरीन काम करना। और इन दोनों ही कामों के लिए वो कहते हैं डीप वर्क करने की क्षमता वो अनिवार्य है, मतलब उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन ये अजीब बात है ना, अगर ये इतना महत्वपूर्ण है तो आजकल ये इतना कम क्यों देखने को मिलता है? सही सवाल है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद ही भटकाव चुन रहे हैं। फोन की घंटी बजी नहीं कि हाथ उधर गया। सोशल मीडिया तो है ही। बिल्कुल। नोटिफिकेशन, ओपन ऑफिस का कल्चर, मल्टीटास्किंग को ग्लोरीफाई करना, ये सब चीजें हमें गहरे काम से दूर ले जाती हैं। तो करें क्या? इसका हल क्या है? न्यूपोर्ट कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। वो 4 नियम देते हैं। पहला नियम है गहराई में काम करें, मतलब वर्क डीपली। वर्क डीपली? सीधा सा मतलब है जब काम कर रहे हो तो बस वही करें। एग्जैक्टली। सारे भटकाव बंद। इसके लिए वो रूटीन बनाने पर जोर देते हैं। एक तय समय, एक तय जगह जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जैसे सुबह के कुछ घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर आदत डालना मुश्किल तो होगा। हाँ, मुश्किल है। इसीलिए दूसरा नियम है बोरियत को अपनाएं। एम्ब्रेस बोर्डम। बोरियत को अपनाएं? ये तो और भी अजीब है। हम तो बोरियत से भागते हैं आजकल। हाँ, लगता तो है। पर सोचिए, अगर हम हर खाली पल को फोन या स्क्रीन से भर देंगे तो दिमाग को फोकस करने की ट्रेनिंग कब मिलेगी? मतलब दिमाग को भी रेस्ट चाहिए, या यूं कहें कि उसे भटकने की आदत छुड़वानी है। इजना के अपने विचारों के साथ रहना, इससे फोकस करने की क्षमता बढ़ती है। इंटरेस्टिंग। मतलब लगातार एंटरटेनमेंट की जो तलब है उसे कम करना होगा। अच्छा, तीसरा नियम, ये सोशल मीडिया वाला। हाँ, नियम 3, सोशल मीडिया छोड़ें, क्विट सोशल मीडिया। ये थोड़ा विवादास्पद है। वही तो। समीक्षा में भी कहा गया है कि ये शायद सबके लिए प्रैक्टिकल न हो। आजकल तो बहुत सारे काम भी सोशल मीडिया पर होते हैं। बिल्कुल। और न्यूपोर्ट भी ये नहीं कहते कि आंख बंद करके सब छोड़ दो। वो कहते हैं ईमानदारी से सोचो, ये प्लेटफॉर्म्स आपकी जिंदगी या आपके काम में सच में कोई सार्थक वैल्यू जोड़ रहे हैं या सिर्फ आपका ध्यान और समय खा रहे हैं। एक तरह का ऑडिट करना। हाँ, अगर फायदा कम और नुकसान ज्यादा है तो उसे छोड़ दें या बहुत बहुत कम करने के बारे में सोचें। डिजिटल मिनिमलिज्म जिसे कहते हैं, इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, मालिक न बनने दें। ठीक है, ये बात समझ आती है, सोच समझ कर इस्तेमाल। और चौथा नियम? चौथा नियम है सतही कामों को खत्म करें। ड्रेन द शैलोज। ड्रेन द शैलोज मतलब जो शैलो वर्क है उसे कम करें। हाँ, पहचाने कि कौन से काम बस आपका समय ले रहे हैं पर उनसे असली वैल्यू नहीं मिल रही। गैर जरूरी मीटिंग्स, बार बार ईमेल चेक करना, छोटे मोटे एडमिन काम। हाँ, ये बहुत होता है। तो इन्हें कम करने की कोशिश करें। शेड्यूल करें, बैच में करें या अगर हो सके तो न करें। कोशिश करें कि आपके काम का एक बड़ा हिस्सा, शायद वो कहते हैं 70% तक डीप वर्क हो। वाह, 70% डीप वर्क। तो अगर कोई ये चारों नियम अपना ले तो क्या मिलेगा? क्या फायदे होंगे? फायदे बहुत है। सबसे पहला तो जाहिर है एकाग्रता बढ़ेगी, फोकस। दूसरा उत्पादकता,
यानी प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त इजाफा होगा। आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर पाएंगे। करियर के लिए भी अच्छा होगा फिर तो। बिल्कुल, करियर ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने ध्यान पर, अपने समय पर एक कंट्रोल महसूस होगा, भटकाव कम होगा। हाँ, किताब में एक लाइन है शायद, जो महत्वपूर्ण है उस पर स्पष्टता मिल जाए। ये शायद डीप वर्क से ही मुमकिन है। सही। और एक और दमदार लाइन है, अगर आप कुछ उत्पन्न नहीं कर रहे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। डीप वर्क आपको सिर्फ बिजी नहीं रखता, वो आपको कुछ रचने, कुछ बनाने लायक बनाता है। तो ये किताब फिर किसके लिए है? स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स? मेरे ख्याल से हर उस इंसान के लिए जो आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में कुछ सार्थक करना चाहता है। छात्र, फ्रीलांसर, लेखक, कोडर, उद्यमी, कोई भी जो सतहीपन से ऊपर उठना चाहता है। तो कुल मिलाकर डीप वर्क सिर्फ एक काम करने का तरीका नहीं है, ये इस शोर भरी दुनिया में एक तरह से फोकस्ड और मीनिंगफुल जिंदगी जीने का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सही। इस स्किल को मास्टर करना आपको न सिर्फ भीड़ से अलग करेगा, बल्कि आपको अपने काम में बहुत आगे ले जा सकता है। ये सच में एक सुपर पावर बन सकता है। और जाते जाते चलिए एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ते हैं। हम सब डीप वर्क के लिए टाइम ब्लॉक करने की बात तो करते हैं, पर क्या हो अगर हम जानबूझकर अपने शेड्यूल में बोरियत का समय या सिर्फ सोचने का समय डालें, बिना किसी एजेंडा के? इसका हमारी रोजमर्रा की क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर क्या असर पड़ सकता है? सोचिएगा जरूर।